Hello learners, welcome back to my channel Aim for BHU. Today in this video we will discuss few MCQs based on indifference curve. And students, this topic is an important part of consumer equilibrium and this all is part of economics. And जैसा कि आप सबको पता है स्टूडेंट्स की इकोनॉमिक्स से आपके एग्जाम में बहुत से क्वेश्चंस आते हैं. सो आज के इस वीडियो में हम MCQs डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन indifference curve. And students, as I strive to complete all the topics from your syllabus, I'll be surely covering more such topics. And if you haven't subscribed yet, subscribe right away if you don't want to miss any notifications for further videos. And ये भी एक MCQ based video है, तो I will again suggest you the same thing that हर क्वेश्चन का आंसर मेरे बताने से पहले आप वीडियो को पॉज करके अपना रिस्पॉन्स उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए नोट करिएगा एंड देन वीडियो को प्ले करके चेक करिएगा कि आपका आंसर कितना सही है. ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी एंड इवेल्युएशन भी हो जाएगा आपकी preparation ka. So all the best dear students, and again if you have any queries just drop them in the comment box. I will surely address your concern, and just to remind, through my channel I am here to help you cover your syllabus and guide you throughout your journey. So stay tuned to my channel for more such videos, and let's begin now. So the first question here is, moving along an indifference curve, आपके लिए यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा है स्टूडेंट्स. इस स्टेटमेंट को आपको किसी भी एक ऑप्शन को यूज करके से जो है कंप्लीट करना है, फिलअप करना है. तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं और कौन सा सबसे सुटेबल है. ठीक है, तो ए ऑप्शन में लिखा हुआ है कि दैट कंज्यूमर्स प्रेफर सम ऑफ द कंजम्पशन पॉइंट्स टू अदर्स. ठीक है, बी में लिखा है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर अ गुड इंक्रीजेज एज मोर ऑफ द गुड इज कंज्यूम्ड. C says marginal rate of substitution is constant and D says consumer do not prefer one consumption point to another. So आपसे पूछ रहा है कि when you move along the indifference curve क्या होता है, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट है और जो इस पूरे स्टेटमेंट को जो है कंप्लीट करता है. तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है इसमें वो है डी. दिस सेज दैट कंज्यूमर्स डू नॉट प्रेफर वन कंजम्पशन पॉइंट टू अनदर. ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, बिकॉज मूविंग अलॉन्ग एन इनडिफरेंस कर्व द कंज्यूमर डू नॉट प्रेफर वन कंजम्पशन पॉइंट टू अनदर. तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन भी है स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो आप इसे मार्क कर सकते हैं और यही ऑप्शन आपके स्टेटमेंट को कंप्लीट कर रहा है. तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे डी. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 2. इसमें है स्लोप इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू. सो आपसे पूछ रहा है कि जो स्लोप होता है इंडिफरेंस कर्व का इज इक्वल टू, ये पूछ रहा है आपसे. तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं. ए सेज इट इज इक्वल टू 1, बी सेज इट इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी, सी सेज इट इज इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, या डी सेज नन ऑफ दीज. तो यहाँ पे आप सब जानते हैं कि इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है स्टूडेंट्स, इसे मार्क कर लीजिए. We have C as the correct option here. Next we have question number 3. इसमें पूछ रहा है आपसे कि why is the indifference curve कन्वेक्स टू ओरिजिन. ये बात याद रखा कीजिए स्टूडेंट्स की इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स होता है ओरिजिन से. बहुत सारे बच्चे कनकेव और कन्वेक्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा. कन्वेक्स है, ये बात हमेशा ध्यान रखा कीजिए. ठीक है, इसे ड्रॉ करके आप याद रखेंगे तो बहुत आसानी से याद रहेगा आपको. ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि रीजन क्या है, क्यों इंडिफरेंस कर्व हमेशा कन्वेक्स होता है ओरिजिन की तरफ. तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हुए हैं. ए सेज दैट ड्यू टू कंटिन्यूअस डिक्लाइन ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बी कह रहा है ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, C says due to monotonic preferences, या D says both A and B. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो रीज़न होता है जिसकी वजह से ये जो IC होता है यानी कि इंडिफरेंस कर्व इट इज़ ऑलवेज कन्वेक्स टू ओरिजिन, इसका ये रीज़न होता है कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है दैट कंटिन्यूअसली डिक्लाइंस. तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, आप इसे मार्क कर सकते हैं स्टूडेंट्स. ड्यू टू कंटिन्यूअस डिक्लाइन ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन द IC इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन. ओके, मार्क कर लीजिए इसे. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4. इसमें देख लेते हैं क्या पूछ रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ IC कर्व. सो इसमें से आपको एक ऐसी ऑप्शन को चूज करना है, ऐसे ऑप्शन को चूज करना है जिसमें IC कर्व की प्रॉपर्टी नहीं हो. ठीक है, तो ए सेज हायर द IC कर्व हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. सो आपसे पूछ रहा है कि अगर हायर है IC तो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को ये रिप्रेजेंट करता है. ये सही है स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टी है IC कर्व की. नेक्स्ट वी हैव बी, इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. ऑफ कोर्स हमेशा इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होता है. सी सेज इंडिफरेंस कर्व इज कनकेव टू ओरिजिन. नहीं स्टूडेंट्स, हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में ही पढ़ा है दैट इट इज ऑलवेज कन्वेक्स टू ओरिजिन.
तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन जो है दैट इट इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व, हम सी को बोल सकते हैं दिस इज करेक्ट ऑप्शन हियर। और डी में भी देख लेते हैं क्या मेंशन है, टू इंडिफरेंस कर्व्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये भी हम जानते हैं कि ये भी आईसी कर्व की एक प्रॉपर्टी है दैट दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो अगर इंडिफरेंस कर्व आप सेम जगह पे प्लॉट कर भी दें तो भी वो कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, कट नहीं करते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी है दैट इंडिफरेंस कर्व इज कनकेव टू ओरिजिन, इसे मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पूछ रहा है आपसे कि हिग्स एंड एलन दे बिलीव दैट यूटिलिटी। सो आपसे पूछ रहा है कि हिग्स एंड एलन की क्या जो है बिलीव थी यूटिलिटी को लेकर, दैट इट कैन ऑप्शन में देख लेते हैं दैट इट कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर्स, बी सेज दैट इट कैन बी मेजर्ड इन ऑर्डिनल नंबर्स, सी सेज इट कैन नॉट बी मेजर्ड, डी सेज कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड। सो हिग्स एंड एलन का बिलीव क्या था यूटिलिटी को लेकर, उन्होंने क्या कहा था ये पूछ रहा है आपसे। तो सी और डी तो बिल्कुल भी जो है मेजर्ड और एक्सप्रेस तो बिल्कुल भी नहीं है। कार्डिनल और ऑर्डिनल में अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो दैट्स ऑब्वियस, क्योंकि इस चीज़ को लेके बहुत जल्दी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑर्डिनल जो है थ्योरी किसने दी थी और कार्डिनल किसने दी थी। हिग्स एंड एलन की थ्योरी ऑर्डिनल यूटिलिटी से रिलेटेड है, यूटिलिटी को ऑर्डिनली मेजर करने से रिलेटेड है, ये याद रखिएगा। इन्होंने कहा था दैट यूटिलिटी कैन नॉट बी कार्डिनली मेजर्ड बट इट कैन बी रैंक्ड, इट कैन बी कंपेयर्ड, और इसे आप एक जो है सीरीज में या ऑर्डर के थ्रू लगा सकते हैं, जैसे 1 2 3 करके आप उसे रेट कर सकते हैं। इस ऑर्डर में आप उसे जो है यू कैन पुट यूटिलिटी इन सच ऑर्डर, बट आप इसे कभी भी कार्डिनली मेजर नहीं कर सकते। तो इन्होंने एक हिग्स एंड एलन ने ये कहा था कि इसे मेजर किया जा सकता है बट ऑर्डिनली मेजर कर सकते हैं, कार्डिनली इसे मेजर नहीं किया जा सकता स्टूडेंट्स, तो ये बात याद रखिएगा। बिल्कुल आपका यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, इसमें है कि एज वी मूव डाउन द इंडिफरेंस कर्व लेफ्ट टू राइट द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व टेंड्स टू। सो आपसे इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जब हम मूव करते हैं इंडिफरेंस कर्व के अलोंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, तो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व वेयर इट टेंड्स टू यूनिटी, इट टेंड्स टू जीरो, इट टेंड्स टू डिक्लाइन और इट टेंड्स टू राइज। सो आपसे यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, ये पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स कि जब आप डाउनवर्ड्स मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो जो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व है वो किस तरफ टेंड कर रहा होता है, तो हमेशा ये डिक्लाइनिंग होता है स्टूडेंट्स। तो इसलिए यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, इट विल डिक्लाइन, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसे मार्क कर सकते हैं डिक्लाइनिंग। Next we have question number 7. In indifference map, the higher IC indicates. So higher the IC, the higher the level of satisfaction. ये अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 में भी पढ़ रहे थे, वहाँ आपसे जो आईसी की प्रॉपर्टीज़ हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन था उसमें भी मैं आपको ये बता रही थी कि जितना भी हायर आईसी होता है वो हमेशा हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को इंडिकेट करता है। तो इंडिफरेंस मैप में अगर हायर आईसी है तो वो क्या जो है इंटरप्रेट करता है, इंडिकेट करता है, दैट इज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। सो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा स्टूडेंट्स, इसे मार्क कर लीजिए आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 8. टू इंडिफरेंस कर्व्स कैन नॉट कट ईच अदर बिकॉज। सो आपसे ये पूछ रहा है कि जो इंडिफरेंस कर्व्स होते हैं, अगर दो इंडिफरेंस कर्व्स हैं तो वो एक दूसरे को कट कभी नहीं करते, ये रीजन पूछ रहा है आपसे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास दे रखे हैं स्टूडेंट्स। ए सेज दैट दे रिप्रेजेंट दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट गिव द सेम सेटिस्फैक्शन, ठीक है। बी सेज दे स्लोप डाउनवर्ड्स, सी सेज ईच इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, या डी सेज दे आर कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। सो आईसी कर्व्स का आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करने का जो रीजन होता है स्टूडेंट्स, वो ये होता है कि जो आईसी कर्व होता है ना, हर एक आईसी कर्व डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन भी कभी सेम नहीं होगा और इसीलिए ये दोनों एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगे या ओवरलैप नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है स्टूडेंट्स, इसे मार्क कर लीजिए दैट ईच इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, इसीलिए टू इंडिफरेंस कर्व्स नेवर कट ईच अदर। ठीक है, ये रीजन है आपका, यहाँ पे इसे नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था। ठीक है, नेक्स्ट भी आप क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछ रहा है आपसे कि एन इंडिफरेंस कर्व इज रिलेटेड टू। सो ये पूछ रहा है आपसे कि इंडिफरेंस कर्व गिवन ऑप्शंस में से किससे रिलेटेड होता है। ए ऑप्शन है कि चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर, बी सेज prices of goods X and Y, C says consumers income, या D says total utility from goods X and Y. So IC कर्व हमेशा कंज्यूमर की इनकम से रिलेटेड होता है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, कंज्यूमर्स इनकम, इसे आप मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 10, इसमें पूछ रहा है आपसे कि एन इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स down towards right since more of one commodity and less of another results in। सबसे
सो आपसे यहाँ ये पूछ रहा है कि जो आईसी कर्व है, इंडिफरेंस कर्व, दिस स्लोप्स डाउन टूवर्ड्स राइट साइड सिंस मोर ऑफ वन कमोडिटी एंड लेस ऑफ अनदर, यानी कि एक कमोडिटी यानी कि कमोडिटी से एक्स को हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं एंड कमोडिटी वाई को हम उतने ही अमाउंट से उतनी ही यूनिट्स जो है उसकी लेस कंज्यूम कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, दिस रिजल्ट्स इन, सो आपसे ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे आपके पास, ए सेज डिक्रीजिंग एक्सपेंडिचर, बी सेज मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, सी सेज ग्रेटर सेटिस्फैक्शन या डी सेज सेम सेटिस्फैक्शन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स यही रीज़न होता है इसके जो है डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स राइट साइड मूव करने का, दैट इट गिव्स द सेम सेटिस्फैक्शन। अगर आप एक कमोडिटी को जो है ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और दूसरी वाली को उसी जो है प्रोपोर्शन में लेस कंज्यूम करते हैं, तो यहाँ पे सेटिस्फैक्शन सेम रहता है कंज्यूमर का। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है स्टूडेंट्स, इसे मार्क कर लीजिएगा। And this is all for today. I hope the questions were clear to you. And students, as I upload videos daily and there are many more videos to come, so subscribe now if you haven't subscribed yet. And please convey your doubts in the comment box or through email. You can find my mail ID in the description box. Stay tuned to my channel. और अगर आपको BHU BCom entrance से related किसी भी topic में कोई confusion है तो mention that in the comment box. I will include them as well. And stay home, stay safe. Please like the video, share it with your friends, subscribe to my channel, and do not forget to hit the bell icon so you never miss any update from my channel. Happy learning, students.